बस इतना सा लिखेंगे इसमें। हाँ बताइए, वो 3 मार्क्स दीदी आप बहुत ज्यादा लिखी है। दीदी आप बहुत ज्यादा लिखना है। In case of presence of one or both of the abnormalities and posing a risk to the mother's health, mention one possible option for them to consider. Is that option safe or rather at the current gestational age? Justify. सही है, एमटीबी करेंगे। ठीक है, लिख लो सर। एमटीपी हेलो वो करेंगे। एमटीपी लिख लो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोसेस लिखिए। वो लिखता क्योंकि उसको आता नहीं, तो फिर वही प्रोसेस आता तो वही लिखता बस। क्या? कुछ नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लिखो। फिर यस लिख लेना उसका। अंडर व्हाट कंडीशन? हाँ, अंडर व्हाट कंडीशंस इट इज इलीगल। टेक्स्ट वो लिख दूंगा मैं। अप टू सेकंड। क्या बता रहा है इसमें? इसका पूछा है, एमनियोसेंटेसिस इसका बता रहा है वो, और पूछा इसका है। एमटीबी का बता रहा है। वो सेकंड आंसर लिख लो उसका। व्हेन इट इज परफॉर्म्ड बाय अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह जो है, प्रोफेशनल्स बोल सकते हो। प्रोफेशनल Unqualified quacks. Unqualified quacks. If fetus is found to be normal female. इतना ही लिखो, अनक्वालिफाइड मतलब quacks तक ही लिखो, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं पॉइंट्स में। सब गए इतने में। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिख लो। हाँ, जी का क्या हो जाएगा? सी। ए का इसको भी अगर गलत करके आओगे ना तो फिर खत्म हो जाएगा। इधर 3 डैश उधर। हाँ, ये वाला 3 डैश रहेगा, इधर वाला 5 डैश रहेगा। Name the restriction and nucleus that हाँ, eco I1 उसका आंसर रहेगा। उसके बाद how are sticky ends produced, mention their role. स्टिक करने में काम होता है। स्टिक करने में काम आता है, यही लिखेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से वो उसको बेस पे को हटा देते हैं सब। ठीक है, नहीं वो बेस पे पूरा नहीं करते, वो एक वो हां बेस तो वो आधा बाकी हटा देते हैं। रिस्ट्रिक्शन सीजन में क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफाइड सीजन आगे करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइड को। तो ये 1 मार्क्स का, ये हाफ मार्क्स का। वो सोचते तुम 1 मिल जाता तुमको, है ना? उसी वजह से आंसर लिखो इसका। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए between the same 2 bases on the opposite strands. Between 2 bases, same 2 bases, on the opposite strands. This leaves overhanging stretches at 2 ends known as sticky ends. किसी भी एक दिन मैं ना सारे क्वेश्चंस का टेस्ट ले लूंगी, बता दे रही हूँ बीच में। 70 मार्क्स नहीं 70 मार्क्स का तो नहीं, बीच में कहीं से भी किसी में कुछ भी हो तो मैं क्लास के टाइम पे ले लूंगी सरप्राइज उसको, कभी भी किसी भी दिन। ये बता दे। मार्क्स तो चढ़ेगा ही, क्यों नहीं चढ़ेगा? लास्ट एट 2 ends known as sticky ends. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना रोल ऑफ स्टिकी एंड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग लिखो, रोल ऑफ स्टिकी एंड्स लिखो। वो भी नहीं लिखते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ में डायरेक्ट वो लिख देते हो। इट हेल्प्स इन हेडिंग डालना है ना। Sticky ends form hydrogen bonds. ये देखो Hydrogen bonds with their complementary cut
comma help in joining of vector मतलब क्या? जो दूसरा उसका वो दोनों strands की तरफ हेल्प इन जॉइनिंग अच्छा Joining. हाँ help in कहाँ था जॉइनिंग help in joining of vector DNA and foreign DNA complementary search से बात है help in joining vector and complementary DNA. Or in Sorry, foreign DNA. vector and foreign DNA during rDNA technology rDNA technology पर लास्ट ये भी हो चुका है क्वेश्चन कितने बार तुम लोग को नहीं आता है बोलोगे पहले ये वाला नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज स्टोर्ड इन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कौन सा होता है इन्फेक्टिव स्टेज बोलो अब क्या हो गया तेरे को क्या होता है इन्फेक्टिव स्टेज क्या पोरोस सब बोल रहे हैं अभी नहीं सुनता है पोरोजोइड से सेकंड वाला where does fertilization and development of parasite take place लिख लेना बाद में फिर मत बोलना भी उसका आवाज सेकंड वाले में क्या लिखोगे हाँ fertilization and development of parasite वो मस्कीटो के गट्स के in the gut of female उसके बाद आइडेंटिफाई लेबल्स P and Q P क्या है और Q क्या है अरे नहीं ये पूरा P है क्या लिखोगे इसमें सलाइवरी ग्लैंड यही करते हो Site of infection select. वो हाँ। क्यों गैमेटोसाइट्स हाँ वो आरबीसी से होगा हाँ यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है ना तो ये गैमेटोसाइट्स बनेंगे क्यों गैमेटोसाइट हाँ और ये सलाइवरी ग्लैंड है मत बोल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेसेस एसेक्सुअल किसमें होता है ठीक है सेक्सुअल किसमें मस्कीटो सबको डन पता है ना पता चला नहीं पता है ले आ गया आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ये बोल गया ऐसे हो गया है ये पहले कोई पेपर डीएनए क्यों हिस्टोन अरे पहले स्ट्रक्चर तो बताओ न्यूक्लियस स्टोन ऑक्टावर के साथ वहाँ पर डीएनए भी है तो उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं लग रहा है मेरी हिस्टोरी बोलने का मुझे लगा किस पे भरोसा करोगे क्योंकि लड़कियों में क्या हो जाएगा आइडेंटिफाई द लेबल्स P and Q तो P क्या है डीएनए है और Q क्या है ठीक है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन सॉरी नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स रहेंगे वो लिखोगे उसमें इसमें और कुछ लिखना नहीं है ज्यादा डिस्टिंग्विश छोटी ऊपर आ छोटी अच्छा हाँ ठीक है इसके बाद देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हाइड्रोक्रोमैटिन दूसरी फैट और हाइड्रेट और वो लाइट प्रणव बताओ पूरा पहले यूक्रोमैटिन और हाइड्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन का लाइट है कि डार्क है लाइट है ठीक है एक्टिव कौन सा है एक्टिव कौन सा है यूं हाँ उसको क्या बोल रहे हैं वो कोई कंफ्यूज 3 पॉइंट्स है पहला कौन सा है वो लाइट यूएसए बैंक वाला ठीक है फिर दूसरा लाइट एंड डार्क का तीसरा कौन सा है एक्टिव और इनएक्टिव ये याद रखना यही तीनों पॉइंट्स रहेंगे उसके बाद कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या क्या है लिख लो तुम लोग इसको इससे मेरे को कॉन्ग्रेस लेंस याद आ मैंने वो वाला है क्या जो एक इवोल्यूशन होता है जिसमें होमोलोगस एनालोगस ही है तो डाइवर्जेंट क्या होगा डाइवर्जेंट होगा होमोलोगस हाँ इसको एक एक लिख लो और एक पॉइंट में बता देंगे बस नहीं वो पॉइंट है 3 मार्क्स का 3 पॉइंट एग्जांपल और वो एग्जांपल नहीं लिखोगे तुम लोग पहले वो लिखो इसका डेफिनेशन लिखना होमोलोगस का क्या रहेगा सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट वर्क सिमिलर स्ट्रक्चर
फंक्शन Same function, different structure. Why not? Origin. क्या Homologous का सेंटेंस मैम origin same ठीक है मैं होता बता दे रही हूँ लिख लो उसको है चलो और function अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में लिख लेना सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड from different. बोलने दो Actually, along different direction due to Direction. Direction. when same structures developed along different directions due to adaptation to different needs. अरे फंक्शन अलग अलग होगा बस ये नॉर्मल लैंग्वेज में वैसा नहीं लिख सकते। तुमको याद नहीं होगा तो तुम वही लिख लेना हम 3 idiots. evolution लिख लो when different structures evolving for same function when different structures evolving for same function Involving for same function पहले तो लिख लिए थे ना होमोलोगस एनालोगस को एक और लास्ट पॉइंट है इसका डाइवर्जेंट में लिखना इट इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री स्पेलिंग क्या है प्रणव एंसेस्ट्री की conversion. इसका इट इंडिकेट्स सिमिलर हैबिटेट resulting in selection of Yes, sir. convergent similar habitat resulting in selection resulting in selection of similar adaptive features similar adaptive features Monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. How does the butterfly acquire this chemical? हाँ, कैटरपिलर स्टेज पे पॉइजनस वीट पे फीड करके उसको ये टॉक्सिक केमिकल मिलता है सुनाई दिया लिख लो फिर तो वो जब टॉक्सिक मैं वो- फीड करती है तो वो मरती नहीं है। कैटरपिलर स्टेज में वो बीड रहता है पॉइजनस बीड पता है ना हाँ उसके ऊपर जब वो फीड करती है तब उसको वो केमिकल मिल जाता है मरती नहीं है। नहीं वो नहीं रहती वो रेजिस्टेंस रहती है उससे लिख लेना बटरफ्लाई एक्वायर्स नहीं लिखोगे तुम लिख रहा हूँ, सोच रहा था. तुम जा रहे हो बटरफ्लाई बनने सोच रहे हो नहीं, मैं एक्वायर्स दिस केमिकल हाँ डिस्टेस्टफुल बस होगी ना, मरेगा थोड़ी बस गड़बड़. उसको प्रॉब्लम नहीं होगा उस पॉइजनस वीड से ये है Acquires these. this chemical acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on poisonous weed. बोलना सीखा है। एक बार निकाल चुके हैं। क्या निकालने नहीं बोल रही हूँ मैं बस बता दे रही हूँ फॉर्मूला क्या पुट होगा हाँ फॉर्मूला क्या पुट होगा इसमें वो देख लेना ये वाला b प्लस आई माइनस d प्लस e रहेगा इसको सॉल्व करके लाएगा प्रणव आंसर क्या था इसका याद है किसी को ठीक है तो कर लेना बाद में एक सेकंड आगे बढ़ इसका क्या है व्हाट इज द डिफरेंस इन अ मेथड ऑफ measuring population density in an area if there are 200 carrot grass plants to only single huge banyan tree क्या बोलते हैं तुम मत बताओ उसमें लिख लेना सिंगल ह्यूज banyan tree 150 था आंसर 650 हाँ वो 150 को फिर 800 माइनस 150 भी है 800 नहीं दिखा हाँ आंसर लिख लो इसका सी वाले का सिंगल ह्यूज
Banner trigger measured in terms of biomass. उसका ही बस देख लो। अभी बायो पर ने छोड़ दिया है। बायो पढ़ने छोड़ दी? क्यों? आता है सब ना? नहीं मैम प्रैक्टिकल से आ रहे हैं ना, कॉपी कंप्लीट करनी है। कौन? अब ये बता दो, नेम टू मेथड्स टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर्स। वो पावर मार्क्स और वो तो कुछ और लिख के आता है। ये तो पहली बार है। पगमार्क्स और क्या? पग मार्क्स क्या होता है? वही तो फीकल पैलेट्स। पगमार्क्स क्या होता है? पगमार्क्स और वो बना फीकल पैलेट्स। पग मार्क्स और फुटप्रिंट हो गया दोस्तों। लिख लो, फिर एग्जाम में आएगा, फिर कुछ और लिख के आओगे, कार्बन डेटिंग लिख के आ गए, पता चला। वो तो था ना किसी का। हाँ, नहीं पता चल रहा है, बता रही हूँ, लिख के वही आ गए तुम लोग। रुद्र तो लिखता ही नहीं। मेरे को पता ही नहीं था। इसीलिए तो सोचने के बाद लिखते हैं। दिमाग में इतने महंगे वर्ड नहीं आते। हो गया, लिख लिए? क्या बस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो चुका है यार। क्यों ऐसा लग रहा है? आता है ना? बता पहले अरे नहीं बताएगा। पहला आंसर रुद्र बताएगा। यही जवाब वो बताइए। पीक में कौन सा हार्मोन है रुद्र? प्रोजेस्टेरोन। अरे बस यहाँ का बताओ। अच्छा वैसा एक है हाँ वो बोला है यहाँ पर LH दोनों में यहीं पर है ना, केस 1 और केस 2 में वही चीज है, सेम चीज है, दोनों में LH आएगा। दोनों में LH आएगा। फंक्शन बताओ LH का। सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन होता है। हाँ, हेल्थ इन ओव्यूलेशन सिंपल में, या फिर रप्चर ऑफ ब्रैकेट फॉलिकल्स में लिख सकते हैं, उसमें ये है, मतलब इंड्यूस करता है, सॉरी। उसके बाद सेकंड क्या था? चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। ओवरी में क्या होता है? पहला आंसर लिखो पहले तुम लोग। ए का क्या है? LH है। फुल फॉर्म क्या? याद करने के लिए वैसे याद किया, आप नहीं जानते। लिखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिखो। उसका फंक्शन ओव्यूलेशन। हेल्प्स इन ओव्यूलेशन या फिर इंड्यूसेस फॉलिकल्स। उसके बाद बी का लिख लेना, ओवेरी में मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स, ओवेरी मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स। यूट्रस में लिख लेना प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यूट्रस जनरेशन में हाँ लिख सकते हो, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये याद करेंगे रीजनरेशन को क्या? अच्छे से याद कर लो। नेम द हार्मोन Q इन केस ऑफ केस 2। केस 2 में Q क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। फंक्शन मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। आया तो था दिमाग में। लिख लो, आ जाता है दिमाग में पर गायब हो जाता है। हाँ मुझे बहुत डाउट आया। क्या था? Q क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। Which structure in the ovary will remain functional in case 2? हाँ, ओवरी में सॉरी तुम्हारा वो मैच्योर फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, तो वो रहेगा, तो उसको लिख लेना बस। ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। मैंने तो अचानक से मतलब टेस्ट में बताया था। अचानक अचानक से ऐसे 70 मार्क्स पे टेस्ट। 70 मार्क्स तो नहीं दूंगी बीच बीच का इसी पेपर में से, या फिर जितना भी हो ही रहेगा उस हिसाब से।
सब लोग ये बता दो। नहीं, रैपिड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। सकते हो कभी भी बोली तो मुझे नहीं पता। मैं जो भी है क्लास आओगे तभी लूंगी। इस तारीख के पहले होंगे ये बता। क्या इस तारीख के इसके पहले पहले होंगे। ये मुझे नहीं पता। मैं वहाँ देखूंगी तुम लोग का स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं पहले से आना सबका बंद हो जाएगा फिर जब वही। तक वही बोल रही हूँ। जिस दिन आओगे जिस दिन स्ट्रेंथ रहेगा उसी दिन नहीं कोई लूंगी। नहीं आएगा कोई नहीं आएगा सबका प्री बोर्ड प्रैक्टिकल फिर बोर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर फुल लेंथ टेस्ट का डायरेक्ट डाल दो। देखो मैम, जब एक महीने पहले मैंने भी संडे को लूंगी फिर फुल लेंथ टेस्ट। हाँ संडे चलो। अगले संडे ले लो। नहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा है। नहीं इसको दे देना मैम अभी इसको देना, हाँ, हाँ, इसको अभी दे दो। बस ओके, आप ये कर लेते हैं। बाद में फुल लेंथ टेस्ट का डिसाइड हो जाएगा या डाल दूंगी वो डायरेक्ट। Distinguish between two cells enclosed in a mature male gametophyte of an angiosperms. Distinguish between two cells enclosed in a mature male gametophyte of an angiosperm. Study the diagram given below. ये वाला बताओ 2, 3, 4 इसका इसका डिफरेंस तुम लोग क्या क्या लिखोगे वेजिटेटिव और जेनरेटिव में? एक छोटा एक्सिस फूड Abundant food reserve. reserve. Abundant food reserve. नेक्स्ट ये वाला बताओ हो गया। 1, 2 और 3 का बताओ। 1 का क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। नहीं क्रॉस पॉलिनेशन के वैसे मत बताओ। Auto- फर्स्ट ऑटोगैमी है, सेकंड X से है तो जीरोगैमी है। How do the following plants achieve pollination successfully? Water lily, नहीं हो तो सर नहीं हो तो वो सेकंड वाला। हाँ, by insects or by wind. Valisneria, वो पानी वाला है। ठीक है। Right advantages of pollen transfer in method 3. इंसेक्ट्स नहीं Advantages पूछा है। क्रॉस पॉलिनेशन Advantages of pollen transfer in method 3. न्यू Advantages. जेनेटिक No inbreeding depression, genetic variation, ये points लिखने हैं। वही तो वेरिएशन लिखो 2 points, अपने words नहीं लगाओ यहाँ पे। मार्क्स भी अपने ही आएंगे फिर। जैसा लिखेंगे नो वैसा पाएंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो मेहनत क्यों करवा रही हो? इतना लिखवा के तुम लोगों को। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बार बार सेम चीज रिपीट होगा तो डिप्रेस हो जाओगे ना तुम भी। हो गए। इतना मस्ती करते हो क्लास में, फिर तो तुम लोग डिप्रेस हो। जेनेटिक वेरिएशन में प्लीज। सच में हमसे डिप्रेस हुआ। वही नहीं तो मैं अपनी तबियत से डिप्रेस हूँ। नहीं नहीं क्या ये है ना अच्छा नहीं लगता है तो और कोई मैंने डायग्राम कितना सुंदर दिखाया है। और कुछ बताओगे कोई? वो देखा नहीं, वो और कुछ बोल रहा था। नहीं वो आया था और मैंने किया था नहीं ठीक पहले है। कंपेयर द फेट ऑफ स्पर्म स्पीड क्या होता है? उसका बताना कि वो क्या कर रहा है करके। इम्पोर्टेंट क्या वाला होगा मैं। हाँ, पी जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करती हाँ क्यों जोन है पहले कहाँ तक पहुंचा है क्यों? आर आठ तो बाहर ही है अभी कौन सा तक नहीं ठीक है, इसको लिख लो, एक करके लिख लो। पी का जोड़ा कर वो सिंपल पेनिट्रेट और फर्टिलाइज दो। क्वेश्चन नंबर क्या था? 32 31 का ही बी है शायद ये, मतलब उसका ऑप्शन में। हाँ, टी जो है वो क्या लिखोगे? पेनिट्रेट द ओवम लिख लेना इसमें। उसके बाद क्यू में लिख लेना। अरे उसमें मत, एक काम करना इसमें, हाँ तुम लोग लेयर मत लिखना, आर अनेबल टू पेनिट्रेट, बस इतना लिख लेना, उससे ज्यादा नहीं।
इतने बस कर देना इसमें, क्योंकि बाकी भी तो है ना, इतने सारे तो वो आधा नंबर मिलेगा इसमें। हाँ वही दिमाग लगाना है। P में penetrate the ovum लिखना, Q and R are unable to penetrate the ovum। उसके बाद नेक्स्ट वाला write the role of zona pellucida in this process। प्रिवेंट करता है पॉलिश हाँ वो लिख लो, इसको आंसर लिख लो। वो बाहर एक कवरिंग बना Why blocks the entry of additional sperms? कवरिंग बनाता है। और वो कवर कर देते हैं। पहले से ही कवर है। It blocks the entry of additional sperms। Entry of sperm के बाद changes occurring in the ovum after entry of sperm। अलग अलग ही बताओ, चलो लिखो सेकेंडरी oocyte वाला आंसर है। entry of sperm induces completion of meiotic division of secondary oocyte, induces completion of meiotic division of secondary oocyte and forms secondary polar body and haploid ovum। Haploid। Next वाला, how acrosome and middle piece of human sperm are able to play an important role in human fertilization। मिडिल टर्म में वो रहती एनर्जी प्रोवाइड करना है। और एक्रोसोम वो पेनिट्रेट उसके पास वो होता है एक्रोसिन या उसका तो एंजाइम होते हैं जो पेनिट्रेट करने में काम और कुछ होता है ना। इसलिए तीन एंजाइम होते हैं। हाँ चलो लिख लो इसका, एक्रोसोम का उतना मत लिखना, एंजाइम की जरूरत नहीं है। हाइड्रोनिडेज भी लिख सकते हो। दोनों पर हाँ, filled with enzyme helps to enter into cytoplasm of ovum। Helps to enter into cytoplasm of ovum। मिडिल पीस का लिख लेना। हाँ, have numerous mitochondria which provides energy। न्यूक्लियस का 15 से 20 ओवम बस और numerous मतलब numbers। नंबर 1 ये सकते हैं हम नहीं है 33 Next question। 32 हाँ कहाँ तो 10 year section आ जाओगे तुम लोग, जाना है। मेरे को क्या है, मेरे वापस आओ, क्या है? देख चुके हैं ऑलरेडी। वाह, तो क्या बन रहा है वो ऐसे ही डाल दिया जो नहीं किए होंगे उन लोग के लिए। चाबी कहाँ है? कोई कोई एक्सेप्शनल होते हैं। और ये कॉपी कुछ पता नहीं। मार्ट का नंबर 5 नंबर है। पर नाम कितनी थी हमने पता और कौन सा फाइल नाम बताओ इसका। मार्ट क्या होता है क्या होता है? Mucosal associated lymphoid tissue where it is located in our body, inside our body। गैस्ट्रिन ट्रैक्ट और respiratory tract की mucosal lining में present होगा, ये रहेगा। ठीक है, inner lining में बोल सकते हो उसको। उसके बाद explain cytokine barriers। इसका फुल फॉर्म लिखो तो। बात खत्म कर लेते हैं इसको पूरा हाँ खत्म कर ही रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं, तो आप फटाफट करा के दिखाओ। बहुत जल्दी है। हाँ मैम वो 36 तो होते हैं भाई 33 होते हैं क्या 37 ले आते हैं पहले आते थे। इसका वो लिख लेना, क्या बोलते हैं, लोकेशन लिख लेना। लिख लिए सब लोग, लिख लिए? बचा ना तो ठीक है मैं लिखवा देती हूँ, लिखो चलो। विद इन द लाइनिंग ऑफ, देखो भी जाना रहता है, तुम लोग पकड़े नहीं। लाइनिंग ऑफ ट्रैक्ट, मेजर ट्रैक्ट्स
Like respiratory, digestive और urogenital. Respiratory, digestive और urogenital. साइटोकाइन बैरियर सेटिंग डाल लो. लिखना ही था ना तुम्हें को. Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection. Next, diagnostic test for AIDS. ELISA आंसर उसका क्लियर हो, एग्जाम हो जाओ. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, उसी के ऊपर क्या रहेगा, उसका प्रिंसिपल रहेगा. तो पहला लिख लो एलिसा, फुल फॉर्म में लिखना, उसके बाद लिख लेना उसका प्रिंसिपल क्या है. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. Bone marrow and thymus play an important role in human immune system. Explain how are they able to achieve this? हाँ, उसमें लिख सकते हो एक दो पॉइंट. वही डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स लिख सकते हो. नहीं लिखना, लिखने ही होगा. अगर एग्जाम में आया और नहीं लिखे वही मारूंगी सबके सामने. हाँ हो गया मैम. यहाँ भी जो अभी न्यूट्रिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताना. वही कैटेगरी बैक्टीरिया. मोनास्कस पाइब्यूलियस का क्या है यहाँ पे, स्टैटिन का कैटेगरी. वायरस ये वायरस है, बैक्टीरिया होगा. उसके नीचे वाला है वो तो ट्रिकोडर्मा पॉलिस्पोरम वो तो अलग जाएगा. वो बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया. Why are baculovirus used as biocontrol agents? स्पेसिफिक टारगेट को मारता है. इसको लिखो ये. Bacteroviruses are used as biological control agents as they use the target and specify target and they Target and specified target. So चलो आंसर लिखो. Baculoviruses are species specific. Narrow spectrum insecticidal properties. Narrow spectrum insecticidal properties. No negative impact रहेगा non target के ऊपर. नैरो क्या? नैरो Narrow spectrum insecticidal properties. ये होमवर्क क्या होगा. चलो नहीं, लास्ट वाला बच्चा है. तो बोले ये होमवर्क है, ये वाला बच्चा है, वो क्रॉस कर रहा है ना, वो क्रॉस है तो होमवर्क. होमोफिलिया, हीमोफिलिया, ये वाला बताओ. Where do transcription and translation occur in bacteria and eukaryotes? कौन साइटोप्लाज्म में, कौन न्यूक्लियस में? ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशन. ड्रॉ लेबल्ड स्केच रेप्लिकेशन फॉर्म ऑफ डीएनए का क्या है? वो इन्वर्टेड वाई जो रहेगा. इन्वर्टेड वाई. नहीं होता बात. A DNA segment has a total of 1000 nucleotides, out of which 240 of them are adenine containing nucleotides. How many pyrimidine bases does this segment possess? हाँ, टोटल कितने हैं? 1000.
एडेनिन कितने हैं? 240 तो फिर तुम्हारा थायराइड में कितना हुआ? 240 हाँ, अब इन दोनों को प्लस करके बाकी माइनस कर दो। 480 520 520 260 ओके इतना ही है। हाँ 5 नंबर जाएगी। अरे चलना तू हाँ, ये वाला पूरा ना डायग्राम ही तो रहेगा तुम्हारा। इसको राजस्थान 25 का 2-1 नेक्स्ट, मतलब सेकंड वाला 2-1 है ना, जो ये 1 2 या 2 10th वाला एग्जाम वाले मैं